ये स्टडी के बारे में तब सोचा हमने जब इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लोग सोचते थे कि जो एयर पोल्यूशन है वो सिर्फ सांस की बीमारी करता है लोगों में, और ज़्यादा है तो कैंसर कॉज करता है। उस समय ये देखा गया कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज थे, जब दिवाली के बाद का जो टाइम होता था या फिर मार्च का जो टाइम होता था, उस समय कुछ ज़्यादा संख्या में आने शुरू हो जाते थे। वो उन्हीं दवाइयों पे होते थे जिन पे वो ठीक चल रहे थे, लेकिन अचानक से उनका डिजीज़ एक्टिव हो जाता था। तब इस स्टडी को शुरू किया गया और ये स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड थी, और उसमें हमने ये पाया कि PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जिसे कह देते हैं, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बहुत ख़राब स्थिति में था, तब ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट आ रहे थे और उसका एक एसोसिएशन देखा गया कि वो एक फैक्टर है। और उसके बाद फिर जो दूसरे चरण में स्टडी हुई उसमें हमने प्रोस्पेक्टिवली ये प्रूव किया कि वाकई दोनों में एक एसोसिएशन है कि PM 2.5 कहीं ना कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को करने में और जो मरीज हैं ऑलरेडी उनका डिजीज बढ़ाने में इंटरमिटेंटली, जिसे हम फ्लेयर कह देते हैं, रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये मिली कि जो लोग मेन सड़क के 50 मीटर के अंदर रह रहे थे उनमें ज़्यादा फ्लेयर देखे गए, और जो 200 मीटर मेन रोड से दूर रह रहे थे उनमें कम फ्लेयर देखे गए। ये भी एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी। इसका मतलब ये है कि हम जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो कहते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, रोड ट्रैफिक पोल्यूशन है, वो सरोगेट मार्कर भी माना जाता है एयर क्वालिटी का। CAQM और जो प्रदूषण कंट्रोल है उसके हिसाब से एम्स दिल्ली के पास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 2.10 का मिलता है। तो एम्स हॉस्पिटल बिल्कुल मेन रोड के बगल में है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इनका, और जो पेशेंट वहाँ आ रहे हैं और उनके जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं तो वो ज़्यादा खतरे में हैं। देखिए, ये सच है कि कोई भी हॉस्पिटल, घर या कोई और बिल्डिंग अगर मेन रोड के पास है, चौराहे के पास है, तो उस पोल्यूशन का लेवल उस एरिया में ज़्यादा होगा। और जहाँ तक मरीजों की बात है तो एम्स में सिर्फ एम्स के आसपास वाले मरीज ही नहीं आते, और ये एक दिन का फिनोमेना नहीं है कि कोई 1 साल से रहना शुरू किया, 2 साल से रहना शुरू किया तो उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई।